हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवम अपने चैनल 7 HD पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। उसमें भी आपकी प्रश्नावली चल रही थी 8D। प्रश्नावली 8D में मैंने आपको 1 से 12 तक प्रश्न पिछले 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना क्या है, पहले ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा और तीसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने आपको पिछले कई वीडियो माध्यम से बता चुका हूँ, अगर बीच में बराबर का साइन आ जाता है तो हमें वहां पर समझ सकते हैं कि वहां पर दो साइडें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किसको लेकर? लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और इनटू दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और तीसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इन दो ब्रैकेट को। अगर मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं बी, तो पहला ब्रैकेट बन जाएगा हमारा ए माइनस बी और दूसरा बन जाएगा ए प्लस बी। तो आपको पता होना चाहिए, जब पहले एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है तो वहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा क्या? पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक का स्क्वायर कराओगे तो एक ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक का स्क्वायर नहीं लगाया। इनटू में 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर सर्वसमीकरण नहीं याद है तो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, पहली सर्वसमीकरण क्या कहती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपको दूसरी समीकरण याद होनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार आपको एक और पता होनी चाहिए बात कि सेक का उल्टा होता है कॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 13 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। मैंने अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि अगर बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं आपको राइट हैंड साइड से लेकर हल करूंगा। यहाँ पर किससे सॉल्व करूंगा? राइट हैंड साइड से। मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा हमारा क्या? लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड क्या यहाँ पर है? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, जब आपको इस तरह का प्रश्न दिखता है तो जरूर उसमें संयुग्मी का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर संयुग्मी से करते हैं। किसकी संयुग्मी करनी है मुझे? यहाँ पर हर की। तो यहाँ पर लिखेंगे हर की संयुग्मी से। और संयुग्मी क्या होती है? संयुग्मी में क्या होता है कि सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, बाद बाकी संख्याएं वही रहती हैं। अर्थात अगर प्लस का साइन है तो वहां पर किसका लगाओगे? माइनस का, और माइनस है तो वहां पर क्या लगाओगे? प्लस का। अर्थात अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, यहाँ पर प्लस का साइन है, संख्या हमें वही रखनी है, तो यहाँ पर काय का साइन लगा लेंगे। किसका लगा लेंगे? किसका साइन होगा यहाँ पर? आपका हो जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर करते हैं गुणा। तो इसका गुणा ऊपर करेंगे तो इसका ऊपर का ऊपर ही रहेगा साइन ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अपॉन में अगर आप ध्यान दें, इसको मैं मानता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी, तो बन जाएगा हमारा क्या? ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट बन जाएगा ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर।
अब आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। आपको सब समीकरण याद होनी चाहिए, ये सब समीकरण एक के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, तो साइन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन से एक साइन यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। और मुझे यही लाना था किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर जो 14 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो इसमें हम किसको सॉल्व करके लेके करूंगा, राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जब आपको इस तरह का सवाल देखे तो आपको कुछ नहीं करना, वापस संयुग्मी लेकर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर किसकी संयुग्मी करेंगे, हर की संयुग्मी से। तो यहाँ पे लिखेंगे हर की संयुग्मी से करने पर, किससे करने पर, हर की संयुग्मी से। तो संयुग्मी में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, क्या बताया था कि संख्या हमारी वही रहती हैं, परंतु क्या बदल जाता है, उनमें चिन्ह बदल जाता है। अर्थात संख्या हमें वही रखनी है और क्या बदलना है, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस करना है और इतने से ही ऊपर नीचे गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। अगर आप गुणा करोगे तो गुणा वाली फ्रैक्शन कैसी करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे के नीचे। अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही समान है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे 1 माइनस कॉस थीटा क्या, होल स्क्वायर। अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं इसको a मानता हूं तो a प्लस बी, और दूसरे को मानता हूं a माइनस, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको सर्वप्रथम का एक पता होनी चाहिए कि 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक बात बड़े ही ध्यान से आपको देखनी है कि यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसी के अंदर इनको कर देते हैं अलग अलग, यानी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन थीटा को कहते हैं क्या, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कहते हैं क्या, कॉट थीटा। तो इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है और हमारा प्रश्न नंबर जो यहाँ पर 15 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर sec ए माइनस tan ए। मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लेकर सॉल्व करूंगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, क्या आपका लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो अभी आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न नजर आए आपको क्या काम करना होता है, संयुग्मी से हल करना होता है। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, रूट 1 प्लस की जगह प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस साइन ए से गुणा व भाग करके हल करने पर। तो यहां पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए, इससे करते थे गुणा। तो इसका अंदर जब गुणा होगा तो ये देखेंगे ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो जाएगा, तो इसके लिए इस पर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर। तो यानी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या काम करेगा, अपने आप पर
ये रूट खत्म कर लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या 1 माइनस साइन ए अपॉन, अब इस पर ये रूट खत्म नहीं कर पाया क्योंकि इस पर होल स्क्वायर नहीं है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कहते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्क्वायर क्या करेगा, अपने आप रूट खत्म कर लेगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि इनको अलग अलग बटे करके लिखकर सॉल्व करते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब आपको मालूम होना चाहिए 1 अपॉन कॉस ए कहते हैं सेक ए, और माइनस साइन ए बटे कॉस ए कहते हैं कॉट ए, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या कहते हैं टेन ए, क्या कहते हैं इसको, टेन ए। तो इस प्रकार हमारी राइट हैंड साइड यहाँ पर आ जाती है। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैंने पहले ही पिछले ही प्रश्न में बताया कि जब भी आपको बीच में बराबर का साइन नजर आए तो वहां पर दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर किसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखी हुई है हमारी क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन कॉस ए, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। तो आपको याद होना चाहिए सर्वसम का, याद पहली क्या होनी चाहिए सर्वसम का एक आपको पता होनी चाहिए क्या, एक से कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अगर आप यहाँ पर एक पर क्या कर लो, स्क्वायर चढ़ा लो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट समान हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच्चा आपका 1 प्लस कॉस ए, और कॉस ए को आप लिख सकते हो क्या 1 अपॉन सेक ए, क्या लिख सकते हो सेक ए, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक ए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे यानी इसका गुणा इसमें कराओगे तो बन जाएगा क्या सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए, क्या बना दोगे यहाँ पर सेक ए। तो यहाँ पर इसको क्रम से लिख देते हैं तो बन जाएगा हमारा का 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो इस प्रकार हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आ जाती है और प्रश्न नंबर यहाँ पर जो 17 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।